हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का सिविल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आशुतोष कुमार आप लोग के साथ हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका आप लोग को पता होगा, अभी न्यूज़ है, रिसेंट न्यूज़ है ये, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नया वर्डिक्ट दिया है, जिस वर्डिक्ट के तहत उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फंडामेंटल राइट में डाला है। हाँ बच्चों, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फंडामेंटल राइट में अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, साथ ही साथ राइट टू प्राइवेसी, इन दोनों के तहत उनको मेंशन किया है। आइए देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया है। कहता है कि मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी हिंडर्स मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स, menstrual poverty hinders menstruating girls from exercising their right to education with dignity। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है राइट टू लाइफ में डिग्निफाइड लाइफ की जरूरत की बात की गई है। इस डिग्निफाइड लाइफ में कह रहा है कि मेंस्ट्रुअल पॉवर्टी, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड अगर पॉवर्टी है तो ये क्या करता है, ये चाइल्ड को, ये गर्ल चाइल्ड को उसके राइट टू एजुकेशन को एक्सेस करने में हिंडर करता है। यही सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है ना। आइए इसके डीप डाउन करते हैं कि क्या क्या बात थी और कैसे कैसे ये बात लाया गया। तो एक केस है, जिस केस का नाम है डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है फ्राइडे को, इसी फ्राइडे को, मतलब कल, कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे इशूड ए लैंडमार्क रूलिंग रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में तो हम लोग बात किए थे। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ की ये बात करता है। पहला बात करता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करता है। तो हाइजीन होना चाहिए, प्लेस हाइजीनिक होना चाहिए, या फिर ऐसे एकोमोडेशन होने चाहिए जहाँ पे हाइजीन मेंटेन किया जा सके। साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की बात करता है, और वो प्रोडक्ट्स किससे रिलेटेड हो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड हो। उन प्रोडक्ट्स की एक्सेसिबिलिटी की बात करता है, एक्सेस होने की बात करता है। ये दोनों को फंडामेंटल राइट के अंदर डाला गया। केस कुछ ऐसा है कि डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा ये केस डाला गया था, जिसमें प्ली दिया गया था ऐसा कि गर्ल चाइल्ड को उनके स्कूल कैंपस के अंदर सैनिटरी पैड्स एज वेल एज उनके इस हाइजीन के लिए सेपरेट गर्ल्स टॉयलेट होना चाहिए, और वो मैंडेटरी है सभी स्कूलों में, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट स्कूलों में। इसी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है। और इसमें दो जजेज का ये जो बेंच था, इस बेंच में जस्टिस जो थे वो थे JB पादरीवाला एज वेल एज R महादेवन। इन दोनों ने इस बात को समझा, देखा और फिर ये डिलीवर्ड किया है ये जजमेंट को, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज नॉट जस्ट ए हेल्थ इशू बट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या एक संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। देखिए, द गवर्नमेंट, इसके साथ साथ कुछ और उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है करने के लिए। जैसे कि उन्होंने बोला है कि स्कूल्स, ऑल स्कूल्स ऑफ इंडिया, वेदर दैट इज गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, और उसका लोकेशन कहीं भी हो, वेदर दैट इज इन अर्बन एरिया और इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में हो या फिर शहरी क्षेत्र में हो, प्राइवेट स्कूल हो या फिर कैसा स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, एकदम क्लियरली बोले हुए हैं। अर्बन एंड रूरल एरियाज में फंक्शनल होगा, और साथ ही साथ वहाँ पर क्या हो कि जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि बॉयज़ टॉयलेट अलग होना चाहिए और गर्ल्स टॉयलेट अलग होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैंडेटरी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि इन सब स्कूलों में क्या मिलना चाहिए, सैनिटरी पैड्स मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए, सैनिटरी पैड्स मिलने चाहिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो भी क्या मिलना चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। देखो, कहता है कि शुड बी प्रोवाइडेड ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उन्होंने एक नया बात बोला जो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आने वाले समय में, ये ज़्यादा क्या हो सकता है, इफेक्टिव होगा। उन्होंने बोला कि NCERT और SCERT, जिसके माध्यम से हम लोग अपने क्या करते हैं, स्कूल की पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उनको बोला गया है कि दे शुड हैव टू इनकॉर्पोरेट जेंडर रिस्पॉन्सिव करिकुला मोर पर्टिकुलरली ऑन मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी एज वेल एज अदर रिलेटेड हेल्थ कंसर्न लाइक PCOC PCOD। देखो, कहता क्या है, उनका कहना है कि NCERT और SCERT को अपने करिकुलम में इसको पढ़ाने के लिए आपको प्रोविजंस डालने होंगे, ताकि बच्चों को अवेयरनेस फैलाए। और किस तरह का अवेयरनेस, ऐसा अवेयरनेस जो हाइजीन से रिलेटेड हो। और किस हाइजीन से रिलेटेड हो, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड हो। साथ ही साथ उससे रिलेटेड और भी हेल्थ कंसर्न, जैसे कि महिलाएं होंगी, जितने भी फीमेल्स होंगी, वो सब अवेयर होंगी PCOD से और PCOS से, ठीक है ना। तो इस तरह के रिलेटेड मेंस्ट्रुअल हेल्थ
के जो प्रॉब्लम्स है उन सब के बारे में भी बताया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो स्टिग्मा बना हुआ है हमारे सोसाइटी में, जो स्टीरियोटाइप है, वो धीरे धीरे खत्म होंगे, कि पब्लिक अवेयरनेस बनेगी बचपन से ही, मतलब कि स्कूल के टाइम से ही बच्चे मेल एज वेल एज फीमेल इस बात से क्या होंगे, रूबरू रहेंगे, तब ज़्यादा अच्छा सोसाइटी में इसका क्या जाएगा, इम्प्रिंट जाएगा। यही कहता है पब्लिक अवेयरनेस मस्ट बी स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन एंड आउटडोर कैंपेन्स। ठीक है ना। और ये जो फंडामेंटल राइट मिलने वाला है, ये जानते हो किसको किसको मिलने वाला है? ये सिटीजन्स को तो मिलेगा ही मिलेगा, एज वेल एज नॉन सिटीजन्स को भी मिलेगा। मतलब कि ये इंडियन सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी यहाँ पर एक्सेस करने की अवेलेबिलिटी होगी। साथ ही साथ बोला गया कि जिन प्राइवेट स्कूल्स में इसके नॉन कंप्लायंस होंगे उनको क्या होगा, उनके साथ ये होगा कि उनका डी रिकॉग्निशन कर दिया जाएगा। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो ये एक स्ट्रिक्ट मेजर्स लिया गया है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि स्कूल्स वगैरह क्या करे कि इसके लिए अकाउंटेबिलिटी शो करे। ठीक है ना, ये बात जानना है। साथ ही साथ इस ये तो हो गया अभी के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात। एक समय ऐसा था कि 1992 की बात है, कब की बात है, 1992 की बात है। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मेंस्ट्रुअल लीव मिलना चाहिए। ठीक है ना, केस का नाम है एसएल भगवती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है ना, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फेवर दिया था कि वुमेन रिसीविंग मेंस्ट्रुअल लीव इन 1992 ड्यूरिंग दिस हिस्टोरिक केस, इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भैया मेंस्ट्रुअल लीव मिलना चाहिए। इस मेंस्ट्रुअल लीव किसको मिलना चाहिए, तो हर एक फीमेल को जो वर्किंग फीमेल है। ठीक है ना, इसी को कंसीडर करते हुए द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज बिहार, बिहार जो अपना प्यारा बिहार है ना, इन्होंने क्या किया कि इसको बहुत सीरियसली लिया। और लालू यादव की गवर्नमेंट थी उस समय, और उन्होंने ये प्रोविजन बनाया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जितने भी फीमेल है ना उनको 2 डेज का लीव मिलेगा, और वो पेड लीव होगा, नॉन पेड लीव नहीं होगा। ठीक है ना, 2 डेज का पेड लीव होगा। ठीक है, ये फर्स्ट बिहार जो था ये फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया था। इस बात को याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल के आपको ईयर जरूरी पड़ेगा कुछ और बात समझने के लिए। तो ये 1992 का ईयर है, और पूरे इंडिया में बिहार के बाद बहुत दिनों तक कोई नहीं लिया। उसके बाद जब आया तो उड़ीसा ने लिया, उड़ीसा ने भी 2 दिन का लीव दिया। उसके बाद केरल भी प्रोवाइड किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के स्टाफ्स को क्या किया गया है, लीव दिया। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। मतलब इसको याद रखना, बहुत दिनों के बाद, मतलब कि आप बहुत सालों के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया कि वुमेन जो 18 से 52 साल की वर्किंग है और वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज में है ना, उनको 1 डे का लीव लेने का क्या मिला, अनुमति मिला। ठीक है ना, और वो अपने तरीके से ले सकती है जब उनका मन हो, मतलब कि जब वो उस तरह के कंडीशन में आए तब। ठीक है ना, तो कर्नाटका जो था ये फर्स्ट स्टेट था जो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सभी के लिए। ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। तो फर्स्ट बिहार है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और फर्स्ट कर्नाटका है जो फीमेल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो एज वेल एज प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उन दोनों को। ठीक है ना, 1 दिन का लीव। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। अगर ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली भी कुछ कंट्री ने इसके मेजर्स लिए हैं, जैसे कि 16 फरवरी को, कब, 16 फरवरी को, और ईयर याद रखना ये कब है, ये 2016 की बात करता है। कब की बात करता है, 2016, 16 फरवरी 2016 को स्पेनिश पार्लियामेंट ने अप्रूव किया क्या, कि यहाँ पर भी लेजिस्लेशन बनाया गया, और वो लेजिस्लेशन इनको लीव देने की बात की। किसको लीव देने की बात की, फीमेल को मेंस्ट्रुअल लीव देने की बात की। किस गवर्नमेंट ने, स्पेनिश गवर्नमेंट ने। तो यूरोप की कंट्री की पहली कंट्री जिन्होंने मेंस्ट्रुएशन लीव दिया वो स्पेनिश कंट्री है। ठीक है, दूसरा उसके बाद जापान अलाउ किया, और जापान ने 1 दिन से लेकर 3 दिन तक का लीव प्रत्येक महीने लेने की अनुमति दी। उसके बाद साउथ कोरिया ने 1 दिन का, और ये उसके बाद ताइवान, और ताइवान ने 3 दिन का ऑफ का मेंस्ट्रुएशन लीव का प्रत्येक साल लेकिन ये दिया है। ठीक है ना, याद रखना, लीव ईच ईयर, प्रत्येक साल। ताइवान थोड़ा सा कम लीव दिया है, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर में ये है। देखो यूरोपियन कंट्री में आपको मिलता है, स्पेनिश कंट्री पहले देती है। ठीक है ना, स्पेनिश पहले देती है, मतलब स्पेन पहले देती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड ओवर में अगर देखा जाएगा तो इंडिया ने सबसे पहले दिया है, और वो 1992 में दिया है। जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि इन सब तरह के जो एक्टिविटीज़ है या फिर इन सब तरह का जो प्रोविज़न है वो वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, इन सब में पहले इंप्लीमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपना इंडिया, और इंडिया में भी कौन सा स्टेट, तो बिहार स्टेट सबसे आगे रहा। ठीक है, जो फीमेल्स को उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में लीव देने का प्रोविज़न लागू किया।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए।